साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, साबिक MPA सरदार जहूर अहमद साहब, साबिक MPA बालाकोट मदर अली कासिम साहब, मेरे यूथ विंग के जवान बलादर खान स्वाति साहब, वसीम हसन स्वाति रहनमा मुस्लिम लीग नून जिला मानसरा, आमिर शहजाद साहब जिली रहनमा, मेरी शनकहरी के मेरी पार्टी की रूह, मेरी पार्टी के शाहीन शफीक स्वाति साहब, मुमताज सदरिया साहब, हारून आलम साहब, शबीर खान साहब, सरदार याकूब साहब, बशीर साहब, परस्तान खान तफैल साहब, जमील साहब, याद साहब और मेरी मुस्लिम लीग के शाहीनों, यूथ विंग के जवानों, सोशल मीडिया के जियालों, आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इस शेर से मैं इब्तिदा करता हूं। बातें हमारे कायद सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब करेंगे। बदलना है तो मैं बदलो, बदलना है तो मैं बदलो, तरीके में कशी बदलो, वगरना सागर और मीना बदल जाने से क्या होगा। मेरे भाइयों, 3 साल से इस मुल्क के साथ जो सियासी खिलवाड़ शुरू किया गया है, मदीने के रियासत के नाम पे इस मुल्क को जिस हिम्मत पे ले जाया जा रहा है, एक एजेंट, एक यहूदी एजेंट भी है और कादियानी एजेंट भी है, जो एक प्रोग्राम के तहत इस मुल्क में मुसल्लत किया गया है, जिसने नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान कंटेनर पर खड़े होकर पहले ही साल में पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ अपने प्रोग्राम का आगाज किया था और पाकिस्तान में बसने वाले 22 करोड़ आवाम को वो सबक दिखाए थे, वो धोखा फ्रॉड किया था, वो नौसरबाजी की थी जो आप सबके सामने। आज मुल्क के हालात को देखें, पाकिस्तान के पिछले उस दौर को देखें, पाकिस्तान के उस 5 साल दौर को देखें कि 5 साल के दौर में जब हुकूमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मिली थी तो पाकिस्तान के हालात क्या थे। पाकिस्तान आग में झुलसता हुआ पाकिस्तान, खून की होली खेलता हुआ पाकिस्तान, बदअमनी का पाकिस्तान, बेरोजगारी का पाकिस्तान, अगवा का पाकिस्तान, बंद धमाकों का पाकिस्तान, गांव का पाकिस्तान, हर गली में, हर मस्जिद में, हर मोहल्ले में सुसाइड बम आते थे और 100 लोगों की जान लेके चले जाते थे। लेकिन मैं आपके कायद को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बसीरत को सलाम पेश करता हूं कि 5 साल के उस मुश्किल तरीन हालात में जब आपके वो लोग, वो नादीदा कुत्ते जो इसको लेके आए थे, इस नौसरबाज को लेके आए थे, वो उनके पीछे थी, लेकिन आपके कायद ने इस बुझते हुए पाकिस्तान को, इस बुझते हुए पाकिस्तान को न सिर्फ उठा के इसकी मंजिल की तरफ रवाना किया, बल्कि इसकी मशरत को मजबूत कर दिया। मेरे भाइयों, पाकिस्तान बनने के बाद अगर किसी दौर में तरक्की हुई है तो वो दौर सिर्फ और सिर्फ आपके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। आज मुल्क की हालत आपके सामने है। अभी अजान का टाइम है, मुझे दोस्तों ने कहा, बातें बहुत सारी है लेकिन मैं शाद करता हूं। आपने 5 साल दौर में देखा कि मुल्क के 3 वर्ष में जिस तरह के तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया, मुल्क की मैशत को मजबूत किया गया, बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान के वकार को बुलंद किया गया, GDP की ग्रोथ रेट जो है वो 5000 अरब को छोड़ के गए। आज उस
लगे हुए पाकिस्तान को, उस बसते हुए पाकिस्तान को इस जालिम और नौश ने उजाड़ के रख दिया। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि ये मसला सियासी लोगों का मसला नहीं है, ये मसला इस मुल्क में बसने वाले 22 करोड़ आवाम का मसला है। जब तक इस मसले के खिलाफ 22 करोड़ आवाम नहीं निकलेगी, आप इस मौसम से जान नहीं छुड़ा सकते। दूसरी बात यह कि कल ये लोग कंटेनर पे खड़े हो गए, ये बिजली के बिल भी चलाते थे, ये लाकानूनियत की बात भी करते थे, और ये इमरान न्याजी ये कहता था कि मैं पीएम हाउस जाऊंगा और मियां नवाज शरीफ को गिरबान से पकड़ के बाहर निकालूंगा। आपने ये भी देखा होगा, आज तहरीक लब्बैक वाले जो लाहौर से लश्कर लेके आए थे, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी उनको लाया गया था। उनके पीछे कौन सी हुकूमतें थी? उनके साथ यही लोग थे, कल तक उसको ये सपोर्ट करते थे। आज उन नेते लोगों के ऊपर ये गोलियों की बुछाड़ कर रहे हैं, और वो बगैरत जिसकी शक्ल ही बिगड़ चुकी है, जिसका नाम है शीदा टल्ली, वो शीदा टल्ली जो है उसने अपने जवानों को, पुलिस के जवानों को, ये कल की बात में कर रहा हूं, उसने ये हुक्म दिया है कि इनके ऊपर गोलियों की बुछाड़ कर दो। मैं ये कहता हूं कि इंशाअल्लाह ये हुकूमत बहुत जल्द अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। शीदा टल्ली तुम सुन लो, तुम जो अपनी आवाम के ऊपर गोलियों की बुछाड़ की बात करते हो, तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, ये गोलियों की बुछाड़ हमारे अंदर की जाएगी। और हम सारी नादीदा कुत्तों को भी कहते हैं कि खुदारा इस मुल्क के ऊपर एहसान करें। ये 74 साल से इस मुल्क के साथ जो खेल खेला जा रहा है, इस खेल को अब बंद करें। इस मुल्क का भी एक वकार है, ये दुनिया में मुसलमानों की वाहिद एकपी ताकत है, इस एकपी ताकत को रुसवा न करें, इसका ख्याल रखें। मैं आप तमाम भाइयों से आखिर में ये अपील करूंगा कि ये सिलसिला चल निकला है। आपसे गुजारिश है, जब भी आपको पार्टी की तरफ से कार मिलेगी, आपने इंशाअल्लाह अपने तमाम दोस्तों को, भाइयों को साथ लेकर इंशाअल्लाह मैदान अमल में आना है। आप सबका बहुत शुक्रिया।